हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों की दोस्त एंजल ऑफ शक्ति अथना एंड आज हम लोग बात करेंगे एंसेस्ट्रल ऑफरिंग के बारे में। तो पितरों के लिए जो दिया जाता है, तो एक बात तो यहाँ पे है कि मैं दुनिया में जितने भी ट्रेडिशंस, स्पिरिचुअलिटी के वे या फिर जितने भी नियम शास्त्र है, स्क्रिप्चर्स में जो बोला है सबको लेके मैं एक में बोलूँगी, ठीक है। तो ये यूनिवर्सली होगा। इट्स नॉट लाइक के हिंदू ट्रेडिशन, मुस्लिम ट्रेडिशन, बुद्धिक ट्रेडिशन, शैमनिज्म। ओके, तो पहली जो बात है कि पितरों के लिए, एंसेस्टर्स के लिए, पूर्वजों के लिए हम लोगों को बहुत कुछ करना होता है, क्योंकि हमने उनका ही सब कुछ लिया धरा है, सब कुछ उनका ही किया कराया है। वो लोग हमारे, इनफैक्ट जो बोलते हैं कि एंसेस्टर्स गुजर गए, बट फिर भी वो लोग जिंदा हैं हमारे अंदर, क्योंकि वो लोग हमारे खून में ही हैं, ठीक है। डीएनए के बारे में आप लोग जानते हैं, तो इसके बारे में इतना विस्तार से नहीं बात करूंगी। आज बात करेंगे कि क्यों ऑफरिंग करना है। तो एक तो बात है कि लोगों को इंडिया में खास करके या नॉर्मली लोगों को लगता है कि एंसेस्टर बोले तो पूर्वज बोले तो बस जो चल बसे हैं वही, बट ऐसा नहीं है। एंसेस्टर्स आप लोग पकड़ लो कि मानो एक तो टाइप है एंसेस्टर्स जो गुजर चुके हैं, एक तो टाइप है आपके, यहाँ हम मृतक वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, एंसेस्टर्स बोला इसीलिए मैंने। तो एक है जो अभी भी जिंदा है, लाइक आपके जो ब्रदर है ना, वो भी आपके एंसेस्टर है इसके हिसाब से, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो लिविंग एंड आप उनसे छोटे हो, तो आप पकड़ लो जितने भी हैं आपसे ब्लड रिलेटेड, आपसे बड़े, वो आपके एंसेस्टर्स हो गए उसके हिसाब से। तो अभी कोई आके बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा तो हिंदुइज्म में नहीं होता, लेकिन मैं हिंदुइज्म की बात सिर्फ कर ही नहीं हूँ, यूनिवर्सली बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो गुजर गए वो वाले एंसेस्टर्स, जो ऑलरेडी जिंदा है हमारे अग्रज, वो वाले, एंड जो अभी देखो जो गुजर गए एंसेस्टर्स, उनका भी अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि जो गुजर गए और जिनको मोक्ष मिल गया, परम धाम मिल गया, माइंड इट। सेकेंडली जो इधर उधर भटक रहे हैं, लाइक पृथ्वी के जैसे ही एक रेल्म, मतलब पृथ्वी के जैसा है बट पृथ्वी नहीं है, ऐसा एक डायमेंशन में वो फंसे हुए हैं कर्मा के वजह से, या कुछ भी हो, उनका काम है, वहाँ पे मिशन है, वो है। ओके, मुक्ति नहीं मिला है बट दे आर, मतलब हायर रेल्म है, हायर रेल्म में है, पृथ्वी के बराबर या थोड़ा सा पृथ्वी से ज़्यादा, बट ऑलमोस्ट लाइक बेरेबल। दे आर हैप्पी, लाइक वो अपने कर्मा का ये कर रहे हैं तो हैप्पी है वो लोग। कभी थोड़ा ये दुख भी हो सकता है बट नॉर्मली वो लोग हैप्पी हैं। थर्ड कैटेगरी के एंसेस्टर्स होते हैं जो अपने कर्मा के कारण, जिनको मोक्ष तो मिला ही नहीं मोक्ष, एंड जो थोड़े से इंफेरियर रेल्म में, डायमेंशन में, लोक में, दुनिया में फंसे हुए हैं। ओके, अभी ये पार्ट हो गया। अभी एक अगर बॉक्स बनाया, अभी क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे रही हूँ आपको, ऐसे बता रही हूँ, आप मान लो कि गुजर गए जो एंसेस्टर, उनके भी 3 डिवीजन है, और जिंदा जो हैं वो तो एंसेस्टर है, आप लोगों ने वो जान लिया, आपसे जो बड़े हैं आपके खून के, ब्लड लाइन के, वही आपके एंसेस्टर्स हुए इस हिसाब से। ओके, तो ये जो दोनों टाइप के एंसेस्टर्स हैं जो गुजर गए, और खास करके जो गुजर गए हैं, मतलब जो मृतक एंसेस्टर्स हैं, जिंदा जो हैं उनका तो हमारे लिए लाइक बहुत कंट्रीब्यूशंस होता है। कभी कभी हम अपने एंसेस्टर्स के साथ, अग्रजों के साथ झगड़ा भी करते हैं, बट अल्टीमेटली हमको वो लोग सिखाते हैं, बोलते हैं ना सीनियर, मतलब एक दिन पहले भी दुनिया में आ गया तो उसके एक्सपीरियंस को आप रिस्पेक्ट देना सीखो, ठीक है, वो तो हो ही गया। एंड जो लाइक हमारे गुजर गए हुए एंसेस्टर्स होते हैं, वो लोग भी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो हमारे एक ना ऋण टाइप का होता है, डेट, DEBT, जिसको हमें पूरा करना होता है, इसीलिए हम उनको चढ़ावे चढ़ाते हैं। पिंड के हिसाब से कोई चढ़ाता है, महालया के टाइम कोई चढ़ाता है, अमावस्या के टाइम पे, अभी सोमवती अमावस्या के दिन 14 दिसंबर 2020 मैं गई थी अपने परिवार के लोगों के साथ चढ़ाने के लिए, तो इससे उनको शांति मिलता है। अभी कोई ये पूछेगा कि एंसेस्टर्स को खाना ही क्यों देना है, पानी ही क्यों देना है, क्यों इतने मीठे मीठे पकवान, लाइक कपड़े, खास करके पकवान क्यों दिए जाते हैं। अभी एंसेस्टर्स देखो, मेरे हिसाब से क्या है, मेरा क्या थिंकिंग है, क्योंकि मैं एक शैमन भी हूँ, आई एम अ हीलर, आई एम अ शैमन ऑल्सो। तो शैमन जब लोग हो जाते हैं,
प्रकृति के साथ जब लोग अपना लेन देन नहीं, प्रकृति के साथ जब लोग काम करते हैं, मदर नेचर के साथ, मदर गाया, प्रकृति, वसुंधरा के साथ, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी नॉर्मली हम लोग ऐसे सारे स्क्रिप्चर्स पे देखें, कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ होता है कि एंसेस्टर्स, पूर्वज, उनको क्या होता है, जो गुजर गए होते हैं उनको खाने पीने का अधिकार नहीं है। लाइक अगर कोई उनके ब्लड लाइन के आके उनको चढ़ाता नहीं है कुछ खाना पीना, वो लोग नहीं पी सकते, नहीं खा सकते। तो सोचो कि हम क्या साल में बस एक ही बार दे, इज इट मतलब एनफ? नहीं, क्योंकि हम लोग रोज़ खाते हैं, उनको भी खाना पीना होता है, उनको भी एनर्जी चाहिए होता है। तो क्या करें हम जिससे कि वो लोग खुश हुए, जिससे कि वो लोग संतुष्ट हुए, सेटिस्फाई हुए। एंड सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि आपका एंसेस्टर चाहे मोक्ष मिल गया उनको, एक्चुअली जिनको मोक्ष मिल गया उनको तो भूख प्यास लगता नहीं है, थोड़ा सा अगर नीचे के डिग्री में वो लोग हैं, लाइक मोक्ष थोड़ा सा बाकी है, तब तो उनको एनर्जी की ज़रूरत होगी, चाहे वो हायर रेल्म के एंसेस्टर हो, चाहे वो मिड लेवल के एंसेस्टर हो, या फिर नीचे के रेल्म मतलब लोअर डायमेंशन के में फंसे हुए एंसेस्टर्स हो। सबको सभी ब्लेसिंग्स देते हैं आपको जब भी आप कुछ चढ़ाते हैं, क्योंकि वो लोग सच में देखा जाए तो भूखे प्यासे रहते हैं। हम उनके ब्लड लाइन के कोई जब देता है तभी वो खा पी पाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, एज पर शैमनिज्म में आपके साथ एक टिप नहीं, ये हमारा परम धर्म है, ये टिप तो नहीं बोलूँगी मैं, ये हमारा धर्म होगा कि उत्तर का दिशा जो होता है शैमनिज्म में वो एंसेस्टर्स का होता है। तो आप जहाँ पे अंदर, आई थिंक पूजा के स्थान पे नहीं, क्योंकि एंसेस्टर्स का पूजन या चढ़ावा भगवान के साथ नहीं दिया जाता है, ये कुछ बोलते हैं यहाँ, उसका सिग्निफिकेंस हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो उत्तर के दिशा में प्रिफरेबली एक बालकनी होना चाहिए खुले में। आप छोटा सा एक थाली लेके, अच्छा सा पूजा का ही थाली आप ले लो, पूजा का नहीं बट पूजा के दुकान से लेके, वहाँ पे थोड़ा सा जल, शुद्ध जल, थोड़ा सा चीनी, क्योंकि चीनी शर्करा होता है, ग्लूकोज होता है, एनर्जी होता है, उनको एनर्जी मिलेगा। एंड कटोरी में प्रिफरेबली वेज फूड, नॉट नॉन वेज, ठीक है। अंडा वंडा तो दीजिए ही मत, प्याज लहसुन का मत दीजिए, मतलब शुद्ध सात्विक जो आहार बोलते हैं, खुद खाने से पहले सबसे बढ़िया होता है खुद से पका के दे दो। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो घर में जो भी खाना बना है, लाइक वही आप चढ़ा के दे दो आराम से, ठीक है। सात्विक भोजन होना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ माइंड इट, क्योंकि तभी वो सात्विक एनर्जी आपके एंसेस्टर्स को मिलेगा, वो लोग बहुत ब्लेस करेंगे आपको, ठीक है। वो दे दिया कीजिए। साथ में अगरबत्ती, धूप, कैंडल, दिया, कुछ भी जला सकते हैं, फूल रख सकते हैं। अगर डेली ये नहीं कर पाए तो आप डेली सिंपल खाना भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते में एक बार आप दिया जला दिया, कुछ कर दिया। अगर घर में ही रहती हैं, घर में रहने वाली महिला होती है, या फिर घर से वर्क फ्रॉम होम होते हैं, तब तो आप लोग आराम से कर सकते हो। लेकिन खाना और पानी और थोड़ा सा शर्करा देना, चीनी देना उनको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साथ में आप सीजनल फल भी दे सकते हो। आप बस ये फील करना कि आप जो खाते हो अच्छी चीज़ें थोड़ा थोड़ा उनको भी देना है खुद खाने से पहले। तो यही था दोस्तों आज का ये टॉपिक। बाद में हम लोग विस्तार से एक प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे कि कौन से स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है कि एंसेस्टर्स को खाने पीने का अधिकार नहीं है जब तक कि उनके ब्लड लाइन के कोई आके उनको चढ़ावा ना दे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। और मेरी ये जो टिप नहीं बोलूँगी, धर्म है, ये जो बताया मैंने, प्लीज़ आप लोग भी शेयर कीजिए ये वीडियो को, खुद भी आप लोग ये बना के सबको बोलिए। अपने तरीके से हिसाब से बना के आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, नहीं तो नए से वीडियो डाल के भी शेयर कर सकते हैं। बस ये जो नॉलेज है इसको स्प्रेड कर दीजिए ताकि हमारे एंसेस्टर्स को भी खाना पीना मिले, शांति से वो लोग रह पाए और हमें ब्लेसिंग दे। क्योंकि चाहे हायर रेल्म के हो, मिड रेल्म के हो, या लोअर डायमेंशन के एंसेस्टर्स हों, वो लोग आपको ब्लेसिंग्स देने के अधिकार उनको होता है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।